नमस्कार। मैं हूं राहुल ताला। बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है वो बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। जितने विवत्स तरीके से कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां भाजी गई हैं, वो बिहार में होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार जेपी की धरती। भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण की धरती बिहार है। तो हम जब बिहार में ऐसी घटनाएं देखते हैं तो बहुत दुख होता है, और ये बहुत निंदनीय कृत्य है एक तरीके से आप देखा जाए तो। इसको कम से कम मैं नीतीश कुमार जैसे राजनेता से, जो एक परिपक्व राजनेता हैं, जो खुद बिहार का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं कि वो ऐसा कोई कृत्य करेंगे और उनकी पुलिस ऐसा कोई कृत्य करेगी। लेकिन जब ये हुआ है तो इसकी मजम्मत बहुत जरूरी, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता एक मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस को उस मार्च को सुरक्षा देनी चाहिए थी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि पुलिस कितनी जोर से लाठी भांज रही है और उसमें एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है, 70-72 कार्यकर्ता घायल है, उनके सर पे चोट लगी है, खून निकला है उनका, और ये जो सारा कांड हुआ है ये बहुत सही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए था। स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, तो इसकी भर्त्सना जरूर की जानी चाहिए। लेकिन इसमें आप अपने दल देख लेंगे, कोई आरजेडी को सपोर्ट करेगा, कोई नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप लोकतांत्रिक नजरिए से इस चीज को देखेंगे तो ये कतई सही नहीं है। जो भर्त्सना योग्य है उसकी निंदा की जानी चाहिए, और जो कृत्य हुआ है वो गलत है। वो चाहे किसी राज्य में बीजेपी भी करे तो वो भी गलत है। अगर जो आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र को ऐसे तरीके से कुचलने की कोशिश होती है तो ये एकदम गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी नहीं है। अगर जो हम भारत को एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र होने का दंभ भरते हैं, तो ये जो तस्वीर हम देखते हैं तो इससे लोकतंत्र की जो आत्मा है उसको ठेस लगती है। नीतीश कुमार बड़े परिपक्व राजनेता है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी का अपना मार्च हो सकता है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए था, ना कि उस पर लाठी भांजी जानी चाहिए थी। लोकतंत्र में विरोध नहीं करेंगे तो किस चीज का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो फिर वो लोकतंत्र किस काम का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की आत्मा ही विरोध है। चाहे वो बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध करे, या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई विरोध करे, या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई विरोध करे। आपको अगर जो लग भी रहा है कि वो अराजकता के साथ विरोध हो रहा है, तो आप पुलिस को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भाई आप पेट के नीचे लाठी मारेंगे, टांगों में लाठी मारेंगे, सर पे लाठी थोड़ी भांजी जाती है। जो पुलिस ने किया है वो कृत्य निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए था। और एक कार्यकर्ता की मौत, जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि एक कार्यकर्ता की मौत इस लाठीचार्ज में हुई है, तो उधर पटना प्रशासन बोल रहा है कि जो विजय कुमार, जो महामंत्री थे, बीजेपी के जिला महामंत्री थे, उनके शरीर पे चोटों के कोई निशान नहीं पाए गए और उनकी मौत का कारण कोई दूसरा बताया जा रहा है। बीजेपी इस लाठीचार्ज को उनकी मौत का कारण बता रही है। वो अपनी अलग बात है कि वो अपनी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन फिर भी इस दौरान जो हुआ है, बाकी जैसे विजय कुमार की मौत हुई है या और बाकी कार्यकर्ताओं पे लाठी भाजी गई, उनके सर में चोट आई, उनके सर फूटे, खून बहा है, सबको स्ट्रेचेज आए, तो ये सारी चीजें जो हुई हैं ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। इसकी मजम्मत बहुत जरूरी है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की ये निशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई स्थायी चीज है। अगर जो आप ऐसी परिपाटी शुरू कर देंगे, कल बीजेपी ये काम करने लगेगी, परसों कोई और करने लगेगा। ये लोकतंत्र में अभी तक हम जो देख रहे थे, बंगाल में देख रहे थे और केरल में देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं की हत्या और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब ये जो बिहार में नई बीमारी आई है, इससे कम से कम बिहारियों को बच के रहने की जरूरत है और जनता को आईना दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, बगैर इसके कि देखिए आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आम जनता के अधिकारों का हनन होगा। ये जनता लोकतंत्र अगर जो किसी की वजह से जिंदा है तो जनता की वजह से। अगर जो आपको ये सोचते हैं कि नेताओं की वजह से लोकतंत्र जिंदा है भारत में, तो नहीं। तो इसीलिए जनता को खड़े होने की जरूरत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए जनता के द्वारा। नेता तो निंदा करेंगे, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगा के निंदा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जनता को कम से कम आगे बढ़ के निंदा करनी चाहिए। नहीं तो बिहार को केरल बनने में टाइम नहीं लगेगा, बंगाल बनने में टाइम नहीं लगेगा, जहां राजनीतिक हत्याएं आम हो जाएंगी। धन्यवाद।